हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके सामने गौरव मिगलानी। हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है कैश बुक का। तो कैश बुक के इस वीडियो पे हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं, स्पेशली कुछ जीएसटी की ट्रांजैक्शंस जो हमको सोल्व करनी होंगी। ये हमारा फॉर्मेट है कैश बुक का, जिसमें हमने कैश बुक और बैंक के कॉलम्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि हमने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से। कितना? 1 लाख। मतलब बिजनेस में हमारे पास 1 जनवरी को कैश आया है कितना? 1 लाख। तो डेफिनेटली ये आपको पता है कि हम क्या लिखते हैं, कैपिटल। क्योंकि अगर आप इसकी जर्नल में एंट्री भी करते तो आप क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब क्योंकि हमारा बिजनेस अभी स्टार्ट हुआ है तो हमने यहाँ पर कैपिटल ही यूज किया है। अदरवाइज अगर हमारा बिजनेस कंटिन्यू चल रहा होता है, कैश हमारा पहले से रखा होता, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं टू बैलेंस बीडी। पर यहाँ पर अभी टू बैलेंस बीडी नहीं लिख सकते क्योंकि बिजनेस अभी हमने स्टार्ट किया है। सेकेंड ट्रांजेक्शन क्या है कि हमने एक करंट अकाउंट ओपन किया है और अमाउंट भी डिपॉजिट कराया है 80,000। तो डेफिनेटली आपका पैसा कैश कम हो गया और बैंक में चला गया। तो जब जब आप करंट अकाउंट ओपन कराते हो या बैंक में पैसा जमा कराते हो तो आपको यही एंट्री करनी होती है। तो डेफिनेटली आप यहाँ पे क्या लिखोगे, टू कैश अकाउंट, और बैंक के कॉलम के अंदर 80,000 आ गए हैं क्योंकि आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है, पैसा बैंक में आ चुका होगा। तो बैंक अकाउंट में पैसा आ चुका है, रीजन क्या है, कैश। ये ट्रांजेक्शन है सेकेंड डेट की। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से आपका कैश तो कम अब तक हुआ नहीं है, तो आपको आपका कैश भी कम करके दिखाना होगा। तो ये कैश कम हुआ है, रीजन क्या है, बैंक। तो यहां पर हम सी लिखेंगे, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन। कॉन्ट्रा ट्रांजैक्शन जिसकी वजह से बैंक और कैश के कॉलम सेम टाइम पर सेम अमाउंट से इफेक्ट होते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसकी वजह से आपका कैश कम हुआ है और बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है। बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है और कैश बैलेंस कम हुआ है क्योंकि आपका कैश आपके पास से बैंक में जा चुका है। नेक्स्ट देखिए, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस 50,000 आउट ऑफ विच 40,000 बैंक्ड। हमने 3 तारीख को 3 जनवरी को 50,000 की कैपिटल और इंट्रोड्यूस की है, फर्दर कैपिटल कह सकते हैं। और टोटल कैपिटल कितनी लगाई है, 50,000। 50,000 में से 40,000 मैंने कहां पे डाल दिए हैं, बैंक के अंदर। तो ये आप 40,000 यहाँ लिख दीजिए, 10,000 ये। तो टोटल कैपिटल हमने 50,000 लगाई है। क्योंकि ये कैपिटल का मैटर है तो हम इसको लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। डेट क्या है, 3 जनवरी। तो 3 जनवरी को हमने फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस की है, तो डेफिनेटली हमको ये एंट्री करनी होगी। क्योंकि अगर हम जर्नल में एंट्री करते तब भी क्या करते, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। वही किया, कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है कि मैंने गुड्स परचेज की हैं 60,000 की, जिसके ऊपर सीजीएसटी भी है, एसजीएसटी भी है। और मैंने दोनों जो पे करना है जीएसटी वो 6% है। और ये पेमेंट मैंने कैसे की है, चेक से की है। तो डेफिनेटली आपको परचेज की एंट्री भी करनी होगी और दोनों जीएसटी की एंट्री भी करनी होगी, सीजीएसटी, एसजीएसटी। और पेमेंट आपकी कहां से जाने वाली है, बैंक से जाने वाली है। तो डेफिनेटली अगर आप परचेज कर रहे हो तो आप परचेज की एंट्री यहां करोगे। परचेज आपकी रियलिटी में कितनी हुई है, 60,000 की। ये डेट क्या है, 10 जनवरी। 10 जनवरी, 10 जनवरी। क्योंकि यहां पर आपका बाय इनपुट सीजीएसटी भी आने वाला है, बाय इनपुट एसजीएसटी भी आने वाला है। क्योंकि जब आपने गुड्स परचेज की हैं तो आपने जीएसटी जो पे किया है 6%, वो भी आपने चेक से पे किया है। तो गुड्स आपकी 60,000 की, 60,000 के ऊपर 6% अगर मैं बात करूं तो कितना हो गया, ये 3600। ठीक है, तो ये आपने जीएसटी की एंट्री कर दी, तो बाय परचेज अकाउंट। और ये तीनों एंट्री आपको एक ही सेम डेट पे करनी होगी। नेक्स्ट देखिए, हमने गुड्स सेल की हैं कितने में, 40,000 की, जिसके ऊपर हमको जीएसटी भी रिसीव हुआ है 6%। और ये हमको पेमेंट चेक से मिली है, तो ये चेक हमने सेम डे बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया है। तो डेफिनेटली जब भी आप सेल करते हो, सेल की एंट्री कहां करते हो, यहां डेबिट साइड में। एंट्री है 15 जनवरी की। सेल कितने में की है आपने, 40,000 की। डेफिनेटली चेक से पेमेंट आई है तो आप यहां लिख दीजिए। और टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ठीक है, तो ये आपको साथ साथ एंट्री करनी होगी। ये 6% है, तो आप ये चेक करके देखिएगा।
कितना है ये 40,000, 40,000 के ऊपर 6% की काउंटिंग हो रही है, तो 2400 और 2400। तो ये आपका CGST का मैटर भी क्लियर हो गया, क्योंकि जब आप परचेज करोगे तो आपका बैंक अकाउंट कम हो जाएगा, और जब आप सेल कर रहे हो, क्योंकि पेमेंट आपकी चेक से आ रही है, वो चेक आपने बैंक में डिपॉजिट भी करा दिया है सेम डे, तो हमको ये वाली एंट्री यहाँ पे करनी होगी। तो ये तीनों की तीनों एंट्री सेम डेट की है, दैट इज 15 जनवरी, 15 जनवरी एंड 15 जनवरी। नेक्स्ट देखिए, 19 जनवरी को मैंने एक्स को सेल की है 1,00,000 रुपए की गुड्स, जिसके ऊपर CGST भी है 6%, 6%। मैंने यहां पर डैश लगाया हुआ है, मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट को अभी हमको फॉलो करना है। मैंने एक्स को जो गुड्स सेल की है वो 1,00,000 की है, जिसके ऊपर 6% GST भी है। तो डेफिनेटली ये ट्रांजैक्शन हमने क्रेडिट में की है, मतलब सामने वाली पार्टी को हमने उधार में सेल किया है। तो डेफिनेटली इस ट्रांजैक्शन की हम कैश बुक में कोई एंट्री नहीं करेंगे, पर फिर भी आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि हमने एक्स से पैसा कितना लेना है। हालांकि इस ट्रांजैक्शन को हम कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करने वाले, पर फिर भी आप काउंटिंग कर लीजिए, क्योंकि 1,00,000 की गुड्स है, जिसके ऊपर आपका GST CGST 6%, 6%, तो 6% CGST, 6% SGST। तो आपने एक्स से लेने हैं 1,12,000 रुपए, जिसकी एंट्री आप अभी 19 जनवरी को आप ये एंट्री कैश बुक में नहीं कर सकते, क्योंकि आपने ये उधार में गुड्स सेल की हैं। आगे देखिए, 20 तारीख को आपने एक्स से चेक रिसीव किया है 1,10,000 का फुल सेटलमेंट में। इसीलिए मैंने आपको पहले बोला था कि हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20 तारीख को आपने एक्स से चेक रिसीव किया है फुल सेटलमेंट में। अब आप ध्यान से देखिए, आपने एक्स से पैसे लेने कितने थे, 1,12,000, और जबकि फुल सेटलमेंट के बदले में आपने उससे चेक कितने का रिसीव किया है, 1,10,000 रुपए का। अब यहाँ पर कोई बात क्लियर भी नहीं है कि ये चेक बैंक में जमा हुआ है कि नहीं हुआ, सेम डे को आपने चेक बैंक में जमा कराया या नहीं कराया, क्योंकि अगली 22 जनवरी को आपको बोला हुआ है कि ये वाला चेक जो 20 तारीख को हमको मिला था, ये चेक हमने कब जमा कराया बैंक में, 22 को। तो इसका मतलब है कि 20 तारीख को हम अपनी बुक्स में, कैश बुक में इसकी एंट्री नहीं कर सकते। ये एंट्री हमको कहां करनी होगी, जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में जब आप एंट्री करोगे तो क्या करोगे, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट कितने की एंट्री करोगे, 1,10,000 का चेक आया, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है 2,000 का, चेक किसके थ्रू आया है, एक्स के थ्रू। तो एक्स से हमने फुल सेटलमेंट के बदले में 1,10,000 रुपए का चेक ले लिया, और 2,000 रुपए का हमने उसको डिस्काउंट अलाउ कर दिया। अब क्योंकि चेक हमने 20 तारीख को ही बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, ये चेक हमने अपने पास रख लिया, इसलिए आपको जर्नल प्रॉपर में ये जर्नल एंट्री करनी होगी। मतलब 20 तारीख को भी आप कैश बुक में कोई एंट्री नहीं कर सकते, क्योंकि ये डेफिनेटली जर्नल प्रॉपर में ही हमको करनी होगी। अब जर्नल प्रॉपर के बाद 20 तारीख को 22 को देखिए, हमने ये वाला चेक बैंक में डिपॉजिट करा दिया। तो ये चेक कितने रुपए का था, 1,10,000 का। तो आप 1,10,000 रुपए यहां बैंक में डाल दीजिए। ये चेक आपने अपने पास क्या सोच के रखा था, टू चेक इन हैंड अकाउंट, आपको लाइन पूरी लिखनी है। अब ये चेक जो 20 तारीख को हमें मिला था, ये हमने 22 तारीख को बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, बैंक बैलेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा। ये चेक आपके पास टू चेक इन हैंड के नेम से था, तो आप 22 तारीख को ये ट्रांजैक्शन कर दीजिएगा। आगे देखिए, चलो आगे चलने से पहले मैं आपको ये तीनों ट्रांजैक्शन फिर से रिपीट कर देता हूं। 19 तारीख को, 19 जनवरी को आपने ये ट्रांजैक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड क्यों नहीं की, क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपने क्रेडिट में की थी, सामने वाले को आपने माल बेचा तो है पर उधार में, इसलिए मैंने कैलकुलेशन पहले से कर ली थी कि सामने वाली पार्टी से हमने पैसे कितने लेने हैं, 1,12,000 रुपए। पार्टी ने आपको 20 तारीख को चेक दे दिया फुल सेटलमेंट के बदले में, मतलब 1,12,000 के बदले में उस पार्टी ने आपको चेक दे दिया है 1,10,000 का। पर ये चेक आपने क्योंकि 20 तारीख को ही बैंक में डिपॉजिट नहीं कराया, इसलिए 20 तारीख को आप अपनी कैश बुक में एंट्री नहीं कर सकते थे। आपने ये एंट्री कहां करनी है, जर्नल प्रॉपर में। जिस डेट को आप चेक बैंक में जमा कराओगे, मतलब 22 तारीख को, तो ये एंट्री अब आपको बैंक में करनी है। चेक आपका बैंक में आ जाएगा, और इस चेक को आप क्या लिख दोगे, टू चेक इन हैंड अकाउंट। तो ये चेक आपने बैंक में जमा मतलब करा दिया है।
ये तीनों एंट्री एक साथ है, ध्यान से रखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आगे हमने क्या किया है, रेंट पे किया है। रेंट हमने कब पे किया है, 23 जनवरी को। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए बाय रेंट अकाउंट, कितना रेंट पे किया है आपने, 4000 का, और वो भी चेक से पे किया है। तो चेक से पे किया है आपने 4000, जिसके ऊपर आपने जीएसटी भी पे किया है। तो बाय इनपुट सीजीएसटी, बाय इनपुट एसजीएसटी। अब 4000 का आपने रेंट पे किया है, तो इसके साथ आपका जीएसटी भी गया है, तो ये 240 और 240 बन जाएगा। अब क्वेश्चन के अंदर हमारी ट्रांजैक्शन सारी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, बस कैश बुक की दोनों साइड की टोटलिंग करनी होती है, और आई थिंक टोटलिंग करनी आपको आती है। टोटलिंग करने के बाद आप देख लीजिएगा आपके पास कैश का बैलेंस कितना है, बैंक बैलेंस आपके पास कितना रखा हुआ है। तो कैश के कॉलम डेबिट साइड का टोटल करना, क्रेडिट साइड को लेस कर देना, आपको पता चल जाएगा कि कैश हमारे पास कितना रिमेनिंग है। इसी तरह से बैंक साइड का टोटल करना, बैंक साइड के क्रेडिट को माइनस कर देना, तो आपके पास लास्ट में क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस सीडी आ जाएगा। अकाउंट आप कब क्लोज करोगे, 31 जनवरी को। तो बाय बैलेंस सीडी लिख देना, यहाँ पर कैश का बैलेंस देन बैंक का बैलेंस। उसके बाद आपको क्या करना होता है, अकाउंट यहाँ पर क्लोज करना होता है, दोनों साइड आपको टोटलिंग करनी होती है। तो हालांकि अकाउंट क्लोज करना मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तो कंप्लीट कैश बुक की प्लेलिस्ट का लिंक मैंने आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। तो मिलूंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।